देखिए यहाँ 2 है लोअर लिमिट, अपर लिमिट है 3, और यहां पे हम ले रहे हैं एक्स स्क्वायर डी एक्स। आप बताइए ए का वैल्यू क्या है 2, बी का वैल्यू क्या है 3, और एन एच इज इक्वल टू क्या होगा बी माइनस ए यानी कि 3 माइनस 2 यानी कि 1। यहां तक क्लियर है? यस सर। यस सर। अब हम क्या करेंगे, यहां पे h को हमने बाहर रखा, यहां पे क्या होगा f, सबसे पहले क्या लेंगे 2 होगा, फिर क्या करेंगे f2 प्लस h, फिर क्या करेंगे f2 प्लस 2h, फिर डॉट 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 और प्लस f2 प्लस क्या होगा n माइनस 1 इंटू h। n माइनस 1 इंटू h। बिल्कुल सही है, यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। चलिए अब देखिए आप ध्यान से, f2 का वैल्यू क्या होगा बेटा 4। बिल्कुल सही है, यहां हम लिखेंगे 4। f2 प्लस h का वैल्यू क्या होगा 2 प्लस h का होल स्क्वायर होगा, और यहां 2 प्लस 2h का होल स्क्वायर, और लास्ट वाला पार्ट हमारा क्या होगा 2 प्लस n माइनस 1 इंटू h का होल स्क्वायर, और इन सब के बाहर हमारा एक h जो है वो है लगा हुआ। यहां तक क्लियर है बेटे? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? बोलिए। नो सर। जहां पे जो h हम लगा रहे हैं वो याद रखना कि ये जो h का पार्ट है वो क्या है लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, h टेंड्स टू 0 ही लेके हम रखते हैं, जहां पे हमारे पास NH का वैल्यू क्या है b माइनस ए। क्लियर है? यस सर। चलिए अब देखिए, यहां पे हो गया आपका h 4, 2 प्लस h का होल स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस 2h प्लस h स्क्वायर। देखिए मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूं, यहां पे सबसे गौर से देखने वाला बात है, एक आपका h स्क्वायर का सीरीज बनेगा। हाँ एक आपका बंद हो गया, हो रुक जाओ बच्चों, मैं मीटिंग में हूं क्या? कैसे बंद हो गया बेटा? हिल गया, बंद कर रहे थे टीवी। निकल गया। हाँ तो मतलब नेटवर्क खत्म आपका। अच्छा आप बेटा इधर कहाँ है वाईफाई का कुछ नीचे राइट साइड में तुम, हाँ आ गया, ऑन हो गया है, लेकिन अभी देखना पड़ेगा कि आए कि नहीं है मीटिंग में। तुम जो हो ना नेट का गड़बड़ कर देते हो। बच्चों आ गए हो मीटिंग में? हाँ आवाज आ रही है मेरी बेटा? हेलो। यस अरे बीच में ओम उधर से नेटवर्क जो है ना उसका जो जियो फाइबर है उसका प्लग हिला दिया था। चलो एक मिनट, चलिए यहां देखिए, यहां तक थे हम लोग बच्चों, ये क्लियर है यहां तक?
यस सर। चलिए यहां देखिए, जब आप 2 प्लस एच का होल स्क्वायर करते हो तो आपको मिलता है 4, आपको मिलता है 2h, आपको मिलता है एच स्क्वायर। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आप ध्यान रखना कि एक सीरीज आपका बनेगा एच वाला, एक सीरीज आपका बनेगा कांस्टेंट नंबर का, मतलब एक सीरीज आपका यू बनने वाला है 4 प्लस 4 अप टू n टाइम्स। ठीक है? एक आपका बनेगा 2h वाला, मतलब एक बार बनेगा आपका 2h, एक बार बनेगा आपका 4h, एक बार बनेगा आपका 2 2 जा 4 2 जा 8, इस तरह से बनेगा। समझ गए? तो ये 2 2 बढ़ता जा रहा है। समझ गया ना? 2 के बाद क्या होता है? सर 3h 6h, यहां क्या बनेगा? 6h। एक सीरीज आपका ये बनेगा और एक सीरीज क्या बनेगा आपका? एच स्क्वायर प्लस दूसरा क्या है? 2h का होल स्क्वायर क्या होगा? 4h स्क्वायर। फिर उसके बाद 3h का होल स्क्वायर क्या होगा? 9h स्क्वायर। यही होगा ना? तो एक सीरीज आपका ये बनने वाला है। तो मतलब आप देखोगे कि हम लोग समेशन के ही फॉर्मूला को यूज करेंगे। क्लियर है बेटा? ये समझ में किसी को आ रहा है कि नहीं? सर 2h होगा कहां पे? यहां पे तो ऊपर 2h में, होगा 2 ना, प्लस ये वाला 2h होगा ना? नहीं होगा? नीचे में है ना 2h। यहां पे 2h, नहीं सॉरी सर, जो सॉरी गोल 4h, किया उसके नीचे ये 2h। 4h होगा। 2 2 जा 4h। ऊपर में कौन सा बताइए आप? एक मिनट। 4 प्लस 4 प्लस 4h। हाँ, 4 प्लस 4 प्लस 4h होगा, यही ना? सही है। यस सर। तो मतलब आपको मैं बताऊं कि इस क्वेश्चन को जब आप बनाते हैं, एक बार फिर से मैं बताऊं, बीच में ये भी चला गया था नेटवर्क, फिर से एक बार बता देता हूं क्योंकि क्लियर हो जाए। तन्नू थोड़ा सा समझ में आ रहा है बेटा क्या कर रहे हैं हम? यस सर। क्या हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं? सर जो कॉमन है ना, सबसे पहले हम लोग उसको कॉमन निकाल रहे हैं। हम लोगों का मेन जो मोटो है वो ये है कि NH का वैल्यू पुट करना है। किसका वैल्यू पुट करना है? NH का। और NH के वैल्यू पुट करने के लिए जब हम इसको तोड़ दिए H वाले पार्ट में, तो हम लोग इसको कैसे लिख रहे हैं वो एक बार फिर से मैं दिखा दूं। ध्यान दीजिएगा काजल। सर कैसे पहचानेंगे कि लिमिट एज अ सम का क्वेश्चन है? लिखा होता है लिमिट एज सम, नहीं तो ऐसे ही सॉल्व करो ना, आंसर तो हमेशा दोनों में एक मिलता है। अगर इसको भी आप लिमिट, इसको अगर आप इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे ना तो क्या आएगा? x⁻³ और यहां पुट कर दो एक बार 3³/2 और -2³/3। सॉरी नीचे तो 3 ही रहेगा। बस इसको सॉल्व करो, जो आएगा ये आंसर ना, वही तुम्हारे लिमिट एज सम का भी आंसर यही आने वाला है। क्लियर है? सर तो ऐसे ही क्यों नहीं बना देगा सर? क्या बेटा? तो ऐसे ही बना देंगे तो फिर नहीं बेटा, नंबर नहीं मिलेगा। गलत। लिमिट एज सम क्वेश्चन में लिखा रहेगा, आपके क्वेश्चन में ये लिखा रहेगा कि इसका लिमिट एज सम निकालना है। तो जब वो लिखा रहेगा तो आप इसको ऐसे नहीं बनाओगे। लेकिन हाँ, आप अपने आंसर को चेक जरूर कर सकती हो कि इसका आंसर क्या होगा या किस तरह से इसका आंसर निकलेगा, ये आप चेक जरूर कर सकती हो। ठीक है? चलिए अब देखिए, यहां पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, a का वैल्यू लिखते हैं 2, b का वैल्यू लिखते हैं 3 और h पार्ट में हमें तोड़ना है, इसलिए n इज इक्वल टू होता है b माइनस a बाई, क्या होगा? b माइनस a बाई n या h। तो अगर हमने इसको h लिया है तो ये हो जाएगा यहाँ पे n। इसका मतलब NH इज इक्वल टू b माइनस a या 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर है? यस सर। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहां पे डायरेक्ट अगर आप इसको चाहो, एक मिनट पैसा क्या लाना है?
चुप। चलो यहां देखो बेटा, तो यहां पे आपके पास हम जब इसको लिमिट h टेंड्स टू 0 लिख देते हैं, बाहर लिखते हैं h और अंदर लिखते हैं यहां पे f। 2 से स्टार्ट करते हैं, जो नीचे है 2, फिर क्या होगा हमारा 2 प्लस h, फिर क्या होगा 2 प्लस 2h और डॉट डॉट डॉट, फिर क्या होगा f 2 प्लस n माइनस 1 इंटू h। क्लियर है? बोलिए तनु, यहां तक क्लियर है? हाँ सर, यस सर। चलिए अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम वैल्यू पुट करेंगे, यानी जो आपका 2 का वैल्यू आएगा वो 2 अगर हम यहां लेंगे तो क्या आएगा बेटा 4। अगर 2 प्लस h लेंगे तो क्या आएगा, बोलो 2 प्लस h लेंगे तो क्या आएगा 2 प्लस h का होल स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा 2 प्लस h का होल स्क्वायर 4 प्लस 4h प्लस h स्क्वायर, यही होगा ना। ये दूसरा टर्म है, मतलब ये कलर मैंने इसलिए किया कि आपको पता चले ये दूसरा टर्म है। उसके बाद अब हम बात कर रहे हैं तीसरे टर्म के बारे में। बताओ तीसरे टर्म को कैसे सॉल्व करेंगे। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, फिर क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8h और प्लस 2h का होल स्क्वायर। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर h स्क्वायर। कोई दिक्कत, चलेगा? सही है? यस सर। चलिए ये हो गया हमारा पहला टर्म, ये हो गया हमारा दूसरा टर्म, ये हो गया हमारा तीसरा टर्म। अब मैं आता हूं लास्ट टर्म के बारे में। तो यहां क्या होगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू n माइनस 1 इंटू h और प्लस क्या होगा n माइनस 1 इंटू h का होल स्क्वायर, यही होगा। कोई दिक्कत? नो सर। बेटा यहां पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ये बहुत आसान पार्ट है। देखिए अब आपको ध्यान देना क्या है, देखिए आपको ध्यान देना है कुछ चीज के बारे में। जैसे हमें यहां पे समेशन बनाना है, हमें यहां पे क्या करना है समेशन बनाना है। और समेशन बनाने में सबसे पहले कांस्टेंट नंबर को हम अलग एक ग्रुप में डाल देते हैं। 4 4 4 और यहां भी है 4। तो आप देख रहे हो कि टोटल हमने 4 टर्म लिखे थे, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो ये 4 टर्म है, यानी एक सीरीज आपका बनने वाला है किसका 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस डॉट 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 अप टू 4 तक। कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला पार्ट हो गया। यस सर। अब दूसरा जो सीरीज बनने वाला है वो है इसका 4h 8h और यहां ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये जो ब्रैकेट होगा इसमें देखिए एक बार हम लिख दिए 4h प्लस 8h प्लस 4 इंटू n माइनस 1 इंटू h, ये होगा। यस सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम, प्लस यहां वाले पार्ट को लेते हैं, लास्ट वाले पार्ट को लेते हैं जो h स्क्वायर दे रहा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे h स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर h स्क्वायर प्लस n माइनस 1 का होल स्क्वायर h स्क्वायर, ये होगा। यस सर। और बाहर आपका ये h जो है ना वो है अपने जगह पे। अब देखिए ध्यान से यहां पे ये जो आपका पार्ट है 4n बार आया है, तो यहां हम लिख सकते हैं 4n, ठीक है। और ये h हमेशा याद रखो कि जहां जहां n है
वहां वहां H से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि अल्टीमेट गोल हमारा क्या है, NH इज इक्वल टू B माइनस A, मतलब 1 को यूज करना है। जो हमारा फाइनल काम करना है वो यही काम करना है कि NH का वैल्यू क्या यूज करना है, 1, यानी आपको N और H को मल्टीप्लाई करना ही करना है। चलिए अब दूसरा पार्ट देखते हैं। अच्छा ये बताइए, अगर आप यहां पे H कॉमन ले लिए और 4 कॉमन ले लिए, क्या कॉमन ले लिए, H और 4, तो क्या होगा बेटा, दूसरे वाले सीक्वेंस में हम बोल रहे हैं, तो हम यहां पे ले लिए 4 और H कॉमन ले लिए, तो यहां क्या बचेगा, 1 प्लस 2 प्लस n डॉट माइनस डॉट 1 डॉट, और फिर क्या आ जाएगा, n n माइनस माइनस 1, यही आएगा ना। यस सर। अगर हम 4H कॉमन लिए तो यही आएगा, ठीक है। यस चलिए तीसरे पार्ट में हम आते हैं और इसमें हम H स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n n माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत है बेटा, ये समझ में आया। यस सर आ गया। अब देखिए हम लोग अब क्या करेंगे, फॉर्मूला हमें पता है कि H को मल्टीप्लाई करना है, यहां पे अकेले n है तो यहां मल्टीप्लाई करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 इंटू NH आ गया। लेकिन ये H को अब यहां हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां क्या आ जाएगा, 4 इंटू H, बाहर कितनी बार H है, 2 बार, तो याद रखना अंदर भी 2 बार n आना जरूरी है। तो अंदर का समेशन का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n माइनस 1 बाई 2, यही होता है ना। यस सर। देखो बेटा इसका लास्ट नंबर है छोटा वाला n माइनस 1, तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा n माइनस 1, फिर इसमें 1 बड़ा कर दिए तो n बाई 2। आया समझ में यहां तक। यस सर। और हमें एक आइडिया मिल रहा है कि एक H इस n से मल्टीप्लाई होगा और एक H अंदर वाले n से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यानी अगर यहां 2 बार H है तो अंदर भी 2 बार n होना अलग अलग जरूरी है, क्योंकि हमको केवल NH चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हम तीसरे पार्ट को देखते हैं। यहां देखिए H स्क्वायर और स्क्वायर का सम क्या होता है बेटा, हम जानते हैं स्क्वायर के सम का, देखिए अगर हम टू n माइनस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। देखिए पहले होता है ये जो छोटा वाला पार्ट है ना, वो समझ गए, जब n लेते थे तो होता था n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, यही होता है फॉर्मूला n वाले में। लेकिन जहां जहां n है वहां वहां हमें n माइनस 1 का यूज करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक हो जाएगा n माइनस 1, फिर हो जाएगा तुम्हारा n एक बढ़ा के, और फिर क्या हो जाएगा 2 इंटू n माइनस 1 और प्लस 1, यही होगा ना बेटा। जहां जहां n था हमने क्या किया, वहां वहां पुट कर दिया। n माइनस 1 पुट कर दिए, क्लियर है। अच्छा ये जो तुम्हारा H स्क्वायर है वो तो अंदर है, और बाहर वाला H से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें यहां तो एक और H आ जाएगा, बोलो। यस सर। आप देखो कि जो बाहर वाला H है उसको हमने यहां एक बार मल्टीप्लाई किया इस n के साथ, फिर यहां पे भी H में लाए, और फिर यहां भी हम इस H को ले आए। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। नो सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कहां कहां NH का उपयोग हो रहा है। चलिए देखिए 4NH मतलब 4 इंटू बी माइनस ए 1 प्लस, यहां पे हम 4 को बाहर रखते हैं, ब्रैकेट के अंदर, एक ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं NH, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर ये वाला H को हम अंदर भेज देते हैं, तो यहां हो जाएगा NH माइनस H, कोई दिक्कत, होल डिवाइडेड बाई 2, चलेगा। यस सर। चलिए ये मतलब हमारा दूसरा पार्ट क्लियर। अब यहाँ H है 3 बार, तो इन तीनों बार को इस तीनों n से मल्टीप्लाई करना है,
तो चलिए हम करते हैं, यहां एक H को यहां भेजते हैं तो NH माइनस H, एक H को इस N के साथ भेजते हैं तो NH, और उसके बाद वाले H को इसके साथ भेजने के पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2N माइनस 2 प्लस 1 यानी कि -1, क्या हो जाएगा यहां पे 2N, सॉरी H लिख दिया था मैं, H को पहले बाद में लिखेंगे हम, ये लिखेंगे 2N माइनस 1, ये क्या हो गया बेटा इसका मल्टीप्लीकेशन, और जो बाहर से एक H आना है वो लिख देते हैं हम यहां H और यहां H। कोई दिक्कत बोलो, आया समझ में यहां तक तन्नू? यस सर आया। अब देखिए यहां पे कुछ भी नहीं करना है, जहां जहां NH है वहां वहां हमें 1 लिखना है, ये NH के जगह 1, 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 और जहां जहां H है वहां पे 0 बस डाल देना है। तो यहां क्या हो जाएगा देख लेते हैं हम, ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 4/2 इंटू 1 इंटू 1 माइनस 0 प्लस 1 माइनस 0 इंटू 1 इंटू 1 माइनस 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, यही होगा बच्चों, बोलिए। क्लियर है यहां तक? तो यहां क्या होगा 4 प्लस 2 और प्लस 2/2 1 आएगा, लगभग 1, यही आएगा क्या आंसर? देखिए तो ऐसा ही कुछ आंसर आएगा, बोलिए बेटा। या कहीं हम लोगों ने H के जगह NH के जगह वैल्यू पुट नहीं किया, ऐसा तो नहीं है? देख लीजिए, मुस्कान समझ में आया बेटा? या फिर से एक बार समझाएं, क्योंकि एक बार जिद करके समझना होगा। काजल समझ में आया? यस सर समझ में आया। अच्छा, इस क्वेश्चन में जो 3 स्टेप है वो 3 स्टेप क्या क्या है, देखिए याद रखने की चीज है। जैसे स्टेप 1 में ध्यान रखिए कि हमें A का वैल्यू, B का वैल्यू और NH का वैल्यू निकाल लेना है, दिक्कत नहीं है ना यहां। दूसरा, जब भी हम इसको लिखेंगे लिमिट H टेंड्स टू 0 तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा H, और यहां हम क्या करेंगे लोअर लिमिट जो भी हो वहां से स्टार्ट करेंगे और A प्लस H इस तरह के एक सीक्वेंस में हम लिख देंगे, A प्लस 2H और प्लस डॉट 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 प्लस F A प्लस N माइनस 1 इंटू H, इस तरह के हम सीक्वेंस में लिख देंगे। क्लियर है बेटा यहां तक? बोलिए। यस यस सर यहाँ तक क्लियर है। तीसरा पार्ट देखिए बेटा, ये वाले चीज को छोड़ दीजिए अभी। तीसरा पार्ट क्या होगा कि ये A पे डिपेंड करेगा, अगर A अकेले 0 हुआ तब तो बहुत आसान है, केवल एक सीरीज बनेगा आपका H वाला, समझ गया ना, मतलब सिंपल लीनियर इक्वेशन वाला फॉर्मूला बनेगा। लेकिन अगर A क्वाड्रेटिक हो गया तो हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या होगा, 3 सीरीज बनेगा, मतलब एक बनेगा H स्क्वायर वाला, एक बनेगा H वाला, और एक बनेगा हमारा कांस्टेंट मतलब नंबर वाला, कोई भी 2 3 4 कुछ भी वाला, एक सीरीज ये बनेगा, एक सीरीज ये बनेगा, और एक सीरीज H स्क्वायर वाला बनेगा। तो जब कभी भी H स्क्वायर वाला सीरीज बनेगा तो इसके अंदर 3 बार n यूज होगा, जब कभी H वाला बनेगा इसके अंदर 2 बार n यूज होगा, और जब कभी कोई कांस्टेंट वाला होगा उसके अंदर 1 बार n यूज होगा। और हमको क्या चाहिए, n को h से मल्टीप्लाई, तो जब यहां 3 बार n होगा तो बाहर ये 2 बार है, और ये एक सबसे बाहर वाला भी अंदर आके इस तीनों h की कमी पूरी करेगा,
जब हमारा H वाला पार्ट होगा तो यहां 2 बार N आएगा, तो ये एक H मल्टीप्लाई होगा और एक बाहर वाला H आके इसके साथ और मल्टीप्लाई करेगा, और यहां के लिए तो ये H काफी है। समझ में आ रहा है मुस्कान? और हमेशा NH का वैल्यू B माइनस A लेना है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। मैं हमेशा इसी तरीके से चाहता हूं कि बच्चे आराम से एक्स स्क्वायर वाला पार्ट या जो भी पार्ट है अगर वैल्यू पता चल जाए तो आराम से बन जाएगा। चार और 6 नंबर हमने लिया था 3 और 2 का, नहीं हमने यहाँ नंबर लिया है 2 का। तो बच्चों आप लोग एक करो ना, 1 और 4 पे बनाओ तो जल्दी से मेरे सामने बनाओ। तो इसको सॉल्व करो, लिमिट एज ए सम 1 और 4 लो और यहाँ एक्स स्क्वायर लो, ठीक है? इसको सॉल्व कीजिए, कॉपी पे बनाइए एक बार आराम से, नहीं होगा तो फिर से इसको बना देंगे। लेकिन मैं वही चाहता हूं कि आप लोग इन्फिनिटी तक नहीं जाओ, आप बस ये ध्यान रखो NH का वैल्यू आपको लेना है 4 माइनस 1 यानी कि 3, A का वैल्यू है 1, B का वैल्यू है 4। एक बार मेरे सामने प्रैक्टिस कीजिए बेटा आप लोग। तन्नू बना रही हैं आप? मुस्कान? यस सर। बनाइए, आप भी बनाइए काजल। बिल्कुल एकदम डायरेक्टली आप यहां पे सेट कर सकते हो, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पे h ब्रैकेट में एक बार f1, फिर एक बार f1 प्लस h, फिर एक बार f1 प्लस 2h, फिर एक बार f1 प्लस 3h प्लस डॉट डॉट, फिर प्लस f1 प्लस n माइनस 1 इंटू h, फिर 1 का वैल्यू पुट करना। देखो ये 1 वाला जो पार्ट है ना, ये कांस्टेंट नंबर आ रहा है, तो ये पक्का बता रहा है कि एक कांस्टेंट का सीरीज बनने वाला है, समझ गई? उसके बाद 1 प्लस एच है, तो 1 प्लस एच जो है ये बता रहा है कि पहला टर्म के बाद ये दूसरा टर्म है, इसीलिए इसका जो सीरीज होगा वो n इतना नहीं है, n माइनस 1 जितना बन रहा है, ठीक है ना? तो यहां पे क्या हो गया, पहला टर्म का तो हमारा 1 का स्क्वायर 1 आ गया, लेकिन ये जो 1 प्लस एच है उसका जब आप स्क्वायर करोगी 1 प्लस एच का स्क्वायर, चाय नहीं पिया था पूरा जी में, तो यहां क्या हो जाएगा 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर। बिना चाय पिए हटा के ले जा रही हो। फिर डॉट डॉट डॉट, मैं आपके लिए ये थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एच का होल स्क्वायर। मुझे पहले ये बताओ यहां तक किसी को दिक्कत है कि नहीं है? नो सर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा? यहां तक अगर दिक्कत है तो बताओ, क्योंकि ये एक क्वेश्चन है, 4 नंबर एकदम देना ही देना है तुमको। 5 देगा बिहार बोर्ड में, सीबीएसई में 4 ही नंबर देगा, समझ गई? कभी कभी 6 नंबर में आता था, लेकिन अब तो 5 से ज्यादा आता ही नहीं है। तो जो भी है आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर है तन्नू कि इसमें कोई भी डाउट है? बताओ। सब एक ही पैटर्न का क्वेश्चन होगा बेटा, इसीलिए तुमको ये नहीं देखना है कि हमको अलग भी कुछ सीखना है, कुछ नहीं सीखना है इसके अलावा। ये एक पैटर्न है, इसको रट लेना है, ध्यान में रखना है। क्या तन्नू आगे बढ़ूं मैं? नवराज समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। नवराज यस आ रहा है समझ यस में? चलिए अब देखिए ध्यान से, ये आपका 1 आ गया, 1 प्लस एच का होल स्क्वायर होता है 1 प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर।
ये आइडिया दे रहा है कि एक h का सीरीज बनेगा और एक h स्क्वायर का सीरीज बनेगा, और ये 1 वाला एक कांस्टेंट का सीरीज बन रहा था। इसको भी निकाल लेते हैं हम। तो यहाँ क्या आता है 1 स्क्वायर प्लस 4h प्लस 2 स्क्वायर h स्क्वायर। और यहां वाला अब आते हैं हम, ये हो गया हमारा 1 प्लस 2 इंटू n-1 इंटू h और प्लस n-1 का स्क्वायर और h का स्क्वायर। चलिए बोलिए, यहां तक क्लियर है आपका? तो आगे बढ़ेंगे हम। यस सर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना तन्नू, नवराज, मुस्कान, नो काजल? क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए अब यहां पे आपको अरेंज करना है। देखिए ये बाहर वाला h को बाहर ही रहने दीजिए, क्योंकि ये जो है ना अंदर n के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए यूज आएगा, समझ गए? और सब का जितना n है उतना h भी आएगा। तो चलिए हम आगे आते हैं। पहले हम इस 1 वाले को एक साथ अरेंज करते हैं, 1 2 3, उसके बाद डॉट 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 के बाद फिर है 1। तो हम पहले इस 1 को लिख देते हैं सीरीज में, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 प्लस 1। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? अब नो सर। अब हम लोग क्या करते हैं, h वाले सीरीज को देखते हैं। तो ये हो गया 2h, ये हो गया 4h और ये हो गया 2n-1 इंटू h। इन तीनों को हमें एक साथ लिखना है, और इन तीनों को एक साथ लिखने में हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं हम 2h को। तो आप बताइए क्या होगा, 2h को कॉमन लेंगे तो यहां पे आ जाएगा 1 प्लस 2 यहां पे आएगा 2 प्लस डॉट 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 प्लस n-1। कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर है बेटा? यस सर। अब हमें एक और सीरीज h स्क्वायर वाले को तलाश करना है। इसको हम लोग डिफरेंट कलर ये ले लेते हैं हम, इससे हम देखते हैं। ये है हमारा h स्क्वायर, ये है हमारा 2 स्क्वायर h स्क्वायर, ये है हमारा n-1 का स्क्वायर और h स्क्वायर। इसमें हम कॉमन क्या लेंगे बेटा? h एच स्क्वायर। स्क्वायर। तो यहां क्या आएगा, h स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आएगा 1 स्क्वायर। यहां पे क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर फिर डॉट 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 और फिर यहां का होल स्क्वायर। n-1 का होल स्क्वायर। यही होगा। यस सर। बाहर हमारा h है और ये है हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? क्लियर है यहां तक? काजल क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर, क्लियर है। चलो बेटा एकदम ध्यान रखो, तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहां पे ये 1 1 1 1 n टाइम्स आया है, तो इसको हम लिखेंगे n और ये h से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका काम तो क्लियर हो गया। NH का तुम्हें वैल्यू पता है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3 हो 2 हो जो भी हो, b माइनस a, यहाँ पे 3 आया तो 3 लिखेंगे। इसका काम खत्म। अब यहाँ लिखते हैं हम 2 और ये h मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आया, h स्क्वायर। यानी 2 बार h स्क्वायर है बाहर, 2h बाहर है। अंदर क्या होता है फॉर्मूला, 1 प्लस 2 प्लस, जहां पे अंत होता है ना बेटा, उसको हम एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब n-1 इंटू n बाई 2। ये होता है इसका फॉर्मूला। इस पूरे का फॉर्मूला ये होता है, इसको याद रखना होगा हमें। क्या काजल, ये याद रखने से होगा? चलिए अब प्लस, यहां पे फिर से ये जो h है वो जब h स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, h का क्यूब बनेगा। और ये जो आपका है स्क्वायर का फॉर्मूला वो लिखना होगा। तो चलिए उसको हम लोग याद भी कर लेते हैं। क्या लिखेंगे जी, इसको याद करके हम क्या फॉर्मूला बना ले। देखिए जब 1 स्क्वायर से लेकर के n स्क्वायर तक हम लिखते थे तो हमारे पास फॉर्मूला होता था n इंटू
n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। लेकिन अब हम लिख रहे हैं 1 स्क्वायर से लेकर के n माइनस 1 के स्क्वायर तक, तो यहां हो जाएगा n माइनस 1 का स्क्वायर, फिर n माइनस 1 में जब 1 ऐड कर दिए तो यहां हो जाएगा हमारा, सॉरी n का स्क्वायर, n सिर्फ लिखना था ना, गलती से स्क्वायर लिख दिया। यहां देखो, यहां पे जो लास्ट नंबर है वो है n माइनस 1, तो ये n की जगह हम क्या लिख दिए, n माइनस 1। 1 ऐड करना है तो यहां हो जाएगा n, और 2n प्लस 1 जब हम इसमें पुट करेंगे n माइनस 1 तो यहां आएगा 2n माइनस 1। यही आएगा मुस्कान, डिवाइडेड बाई 6। तो यहां पे ये जो स्क्वायर वाला पार्ट है ये हमारा बन जाएगा n माइनस 1 इंटू n इंटू 2n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 6। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। चलिए, इसके आगे जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे उतारती हो वैसे उतारने दो। जहां h का वैल्यू आप 0 डालोगे उसके बाद ये लिमिट हटा देना। चलिए अब देखिए, अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम शुरू होता है NH लिखने का। मैं इसका थोड़ा थिकनेस बढ़ा देता हूं, NH लिखने का। देखिए ये तो हमारा NH है, यहां पे 2 है, लेकिन ये जो h स्क्वायर है इसके दोनों h को इन दोनों n के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हम एक बार ब्रैकेट के अंदर लेके h गए तो NH माइनस h हो गया, और एक बार ब्रैकेट के बाहर वाले n के साथ h को मल्टीप्लाई किए, और नीचे क्या है, 2 है। 2। तो बेटा यहां क्या हो गया, ये 2 और ये 2 तो कट गया, बाकी जो Yes. बच गया उसको रहने देते हैं। चलिए अब देखिए, यहां पे 3 बार h है और यहां पे 3 बार n भी है, तो एक h को इस ब्रैकेट में पहुंचाते हैं, तो क्या हो जाएगा, NH माइनस h। H. एक बार इस n के साथ मल्टीप्लाई करते हैं h को तो NH, H. और एक बार दूसरे ब्रैकेट में हम पहुंचाते हैं तो ये हो गया 2NH माइनस h Minus H. होल डिवाइडेड बाई 6। कोई दिक्कत यहां तक सही है? Yes sir. अब लिमिट जो h टेंड्स टू 0 चला आ रहा है, इस h टेंड्स टू 0 का अब लास्ट समय आ गया है, हमें h का वैल्यू 0 डालना है और NH का वैल्यू b माइनस a डालना है। तो चलिए NH का वैल्यू b माइनस a क्या था हमारा, देख लेते हैं हम। 3. 4 माइनस 1 यानी कि 3 था, तो हमारे पास ये हो जाएगा 3 प्लस, यहां पे हो जाएगा 3 माइनस 0, फिर यहां हो जाएगा 3 प्लस, यहां पे हो जाएगा 3 माइनस 0, फिर होगा 3, यहां पे होगा 2 इंटू 3 माइनस 0 बाई 6, यही होगा। Yes sir. तो अब देखिए आप कि माइनस 0 का मतलब तो कुछ निकलता ही नहीं है, हम इसको हटा सकते हैं, तो ये क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 6 बाई 6, यही होगा ना बेटा। Yes sir. इसके पहले क्या होगा, 3 3 जा 9, और इसके पहले क्या है, 3, 3. बन जाएगा हमारा क्वेश्चन। 21. क्या हो जाएगा, 9 9 या 21 आ जाएगा हमारा, 9 9 18 प्लस 3 21। आ रहा है समझ में? Yes sir. क्या आपने किया इस क्वेश्चन में, क्या ऐसा था जो आपने किया, क्या इसका पैटर्न था, मुझे कौन समझाएगा, बताइए। एक थोड़ा सा 2-4 सेंटेंस में कौन बच्चा को क्या समझ में आया मुझे बताइए। मुस्कान तुमको क्या समझ में आया बेटा, तुम बताओ, मुझे तुमसे पूछना है, ठीक है, बताओ बेटा, इसमें तुमने टोटल क्या समझा। लोअर लिमिट ए होता है, हायर लिमिट बोलिए बोलिए। 4 था इसमें, और बोलिए। b माइनस ए बाई एन इज इक्वल टू एच होता है, तो एन एच इज इक्वल टू बी माइनस ए निकाल लेंगे। उसके बाद एक पैटर्न होता है जिसमें हर एक क्वेश्चन में पहले यूज किया जाता है एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच ए प्लस 2h ए प्लस डॉट 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 ए प्लस एन माइनस 1 वाई एच करके। उसके बाद ए का वैल्यू उसमें डाल देते हैं, और
फिर 3 टर्म आता है, 3 एक टर्म भी आ सकता है और इससे इजी हो सकता है, मतलब ये तो मैक्सिमम है। लेकिन अगर तुम ऐसे इसको देखोगी ना कि इसका अगर निकालती तुम इंटीग्रेशन तो ये आता, और इसके इंटीग्रेशन में आप देखती एक बार 4 क्यूब माइनस 1 क्यूब बाई 3 करती तो क्या आता, 64 में अगर 1 जाता तो क्या आता, 63/3 क्या होता, 21 21. आता ना। Yes, sir. यस लेकिन ऐसे मत बनाना बेटा, क्वेश्चन जो कह रहा है वैसे ही बनाना, क्योंकि काजल कह रही थी, क्या कह रही थी काजल, काजल बेटा क्या बोल रही थी आप, ऐसे ही बना लेंगे काजल, हाँ सर. क्योंकि इतना परेशान, लिखा हुआ नहीं रहेगा तो हाँ तब तो वैसे ही बनाना भी है, तब फिर ऐसे नहीं बनाना है। लेकिन देखो ये एक पैटर्न है, मेरे लिए जानती हो ये समझाना बहुत बड़ी चुनौती होती है कि बच्चा को ये बताना, ये पैटर्न समझ गई कि कैसे अलग अलग सीरीज आया, और साथ ही साथ बच्चा फॉर्मूला ही याद नहीं करना चाहता है, लेकिन याद रखना इसका फाइनल यही है, स्क्वायर से ज्यादा नहीं जाएगा, फॉर्मूला याद नहीं होगा तो नहीं बनेगा, समझ गई। सर ये वाला समझ में आ गया सर. आ गया, वेरी गुड काजल, वेरी गुड। लेकिन मुझे जरा इससे पूछना है, नवराज बेटा आप बताइए, समझाइए आपने क्या समझा, क्योंकि एक ही चीज को 2 बार 3 बार अलग अलग तरीके से हम रिपीट किए हैं, बोलिए बेटा, समझा दो नवराज मुझे प्लीज। एच 0 में एच के प्लेस पे सर 0 पुट। क्या क्या फिर से, अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ जी, फिर बोलो नवराज, क्योंकि अगर मैं पूछूं नहीं ना तो पता नहीं चलेगा कि कौन बच्चे लाइन में हैं ऑनलाइन में और माइंड से कहीं और भी ना हो। नवराज मुझे पूछना है आपसे बेटा, बताइए क्या किए हैं। सर सर फंक्शन में h टेंस टू 0 में h के प्लेस पे सर 0 पुट करेंगे, उसके बाद जो भी इक्वेशन है उसको सर सॉल्व करेंगे। आपने सुना ही नहीं, आपने जानते हैं, आपने ना तो इस NH के बारे में बताया ना AB के बारे में बताइए, NH क्या है, AB क्या है। ये क्वेश्चन कह रहा है ना कि ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर का, हम 1 से लेकर के 4 तक n पार्ट में डिवाइड करते हैं, कितने पार्ट में, n पार्ट में, समझ गए। और वो हर एक n तो हमें मालूम नहीं है, और वो हर एक छोटा छोटा h जो है ना 1 से लेके बढ़ता जाता है और लास्ट तक पहुंचता है, ये 4 तक लास्ट तक पहुंचता है। और हमें ये लिमिट एज अ सम, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि हम इंटीग्रेट करते हैं, जोड़ते हैं, सम करते हैं अलग अलग लिमिट में डाल के। इंटीग्रेशन का जो मेन मीनिंग है वो यही है कि हम लोग क्या करते हैं, वो छोटा छोटा क्वांटिटी को ऐड करते हैं। लेकिन बनाने का आसान फॉर्मूला ये है कि NH जो है ना वो क्या है, B माइनस A है, यानी NH जो है वो 4 माइनस 1 यानी कि 3 है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले लिमिट h टेंस टू 0 हो गया, वो तो ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे लोअर लिमिट 1 से स्टार्ट करते हैं कि फंक्शन हम 1 पे देखते हैं, जो भी फॉर्मूला है उस पर पुट करते हैं, फिर 1 प्लस h, 1 प्लस 2h, 1 प्लस 3h, मतलब ये हर एक क्वेश्चन का कॉमन स्टेटमेंट है। ये 1 बदल सकता है क्योंकि लोअर लिमिट बदलेगा तो 1 भी बदल जाएगा, लेकिन ये जो प्लस h प्लस 2h प्लस अप टू 3h प्लस n माइनस h, ये वाला पार्ट किसी भी क्वेश्चन में नहीं बदलेगा। क्या तन्नू? यस सर. उसके बाद हमें क्या करना है, अलग अलग सीरीज लेना है। जैसे हमने यहां देखा कि 1 वाला पार्ट का एक अलग सीरीज तैयार हो रहा है, h जिसका पावर 1 है उसका एक अलग सीरीज हमने तैयार किया, फिर h स्क्वायर वाले का अलग हमने सीरीज तैयार किया, और इसको सेपरेटली समेशन का फॉर्मूला हमने यूज किया। और उस समेशन का फॉर्मूला जब हम यूज करेंगे तो ये जो बाहर h बैठा हुआ था और ये जो अंदर में आपके h कॉमन लेकर के निकल रहा था या h स्क्वायर कॉमन लेके निकल रहा था, ये मदद करेगा अंदर n के टर्म्स को NH बनाने में। यानी अंदर जो आपका n या n 2 बार आए या 3 बार आए, वो ये h स्क्वायर और ये h और ये आपको मदद करेगा NH बनाने में।
और फाइनल जो आपका आंसर आना है वो NH का वैल्यू B माइनस ए के फॉर्म में डाल के आना है। तो पूरा का पूरा N अगर पूरे H के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा तो बनेगा ही नहीं। तो इस क्वेश्चन में हमें यही समझना है कि हमें केवल और केवल NH क्रिएट करना है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस तरीके से बनाएं जो मैंने बताया है। अगर आप ऐसे बनाते तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में फंसते, बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता, या मुझे लगता है कि वो ज्यादा आपके लिए लेंदी होता। क्या तन्नू? तन्नू, यस सर। मैंने जानबूझ करके बेटा ये NH बताया है क्योंकि यही करना है आपको। समझ में आ गया है क्या मुस्कान? मैं थोड़ा अंदर से संतुष्ट यस हो सकता हूं क्योंकि देखो बेटा, ऑनलाइन का जो लिमिटेशन है ना कि मैं तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज तो देख नहीं रहा हूं और मैं पता भी नहीं कर सकता हूं कि कौन कितना ध्यान से मेरी बात सुन रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा ये एक्सरसाइज H1 H2 H अगर ऐसे कोई देखे एकदम समझ में नहीं आने वाला। तो इसको आपको एकदम आराम से समझना होगा कि भाई ये क्या पार्ट है, कैसे लिमिट एज अ सम बना और कैसे आप अंदर ही अंदर इसको सॉल्व करके वेरीफाई भी कर लिए। क्या तन्नू, समझ में आया बेटा? यस सर, आ गया। क्लियर हो जाओ तुमको लेकर के कि समझ में आ गया? यस सर, बता दें एक बार। बता दो बता दो बता दो बता दो, खुद ही खुश हो जाएगा। प्लीज बता दो बेटा, बता दो। सर सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया रहेगा ना, तो उसमें जो हमारा लोअर लिमिट है उसको हम लोग a मान लेंगे और जो अपर लिमिट है उसको b का वैल्यू मान लेंगे। उसके बाद फिर हम b माइनस ए बाई एन इक्वल टू एच वाला फॉर्मूला में b और a का वैल्यू पुट करेंगे तो हमको NH मिल जाएगा, जो कि हमको आगे यूज आएगा। गुड। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये जो स्टेप है ये सारे क्वेश्चंस में कॉमन है। इसमें हम लोग लिमिट एज टेन टू 0 और बाहर में एज रखते हैं और ब्रैकेट के अंदर फिर f(1) या फिर जो भी क्वेश्चन में रहेगा, और यहाँ पे h प्लस 2h प्लस 3h अप टू n-1 इंटू h तक जाएगा। उसके बाद फिर आगे वाले में जो हम लोग ये जैसे पिछले वाले में f(1) और f(1 प्लस h रखे थे, तो जो हमारा क्वेश्चन में जो फॉर्मूला है जैसे x² है तो उसमें हम लोग इस वैल्यू को पुट करेंगे और लास्ट तक जाएंगे 1 प्लस n-1 इंटू h का होल स्क्वायर तक। उसके बाद फिर लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, फिर वैसे ही h बाहर रहेगा और अंदर वाले को सबको ब्रेक कर लेंगे। ब्रेक करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कांस्टेंट को फिर 2h वाले को, यानी कि जो एक h वाला टर्म है फिर h² वाला टर्म है, ये सबको सेपरेट करके लिख देंगे। उसके बाद फिर ये कांस्टेंट वाला जो है वो n-1 तक है, तो उसको हम लोग ये n तक, मतलब जैसे 1 था n तक था तो हाँ, n एंटर। लिख। और उसके बाद फिर ये जो समेशन का फॉर्मूला है जो हम लोग ब्रेक करके लिखे थे, तो समेशन का फॉर्मूला लगा के सबको सम कर लेंगे और बाहर वाला जो हमारा h था उसको हम लोग तीनों पार्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जितना हमारे पास n है उतना हमको ध्यान रखना है कि h आ जाना चाहिए बाहर, तभी हम करेक्ट। h और n का सारा जो भी टर्म है मल्टीप्लाई कर पाएंगे। और जो स्टार्टिंग में हम लोग NH का वैल्यू निकाले थे उसको लास्ट में पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। क्या बात है काजल, तन्नू बोली पूरा एक सांस में अच्छे से बता दी। नवराज, समझ में आया बेटा? देखो, जानते हो तन्नू से पूछना ही नहीं चाहिए था मुझे, लेकिन मैं पूछ केवल इसलिए रहा था ना कि मेरे एक बार बोलने का बचत हो जाए। समझ गए बेटा? तो ये करना बहुत जरूरी है और यही फाइनल ही है तुम्हारे लिए, मतलब लिमिट एज अ सम। काजल, समझ में आ गया बेटा? एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हो जाएगा, काफी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। समझ गए ना? चलिए, हाँ सर, समझ में हमको आ गया है। थैंक यू बेटा, थैंक यू, आपने समझा। और अब जो है सर, हाँ बोलो। सर हमको ना क्वेश्चन पूछना 1.2 से सर। 1.2 क्या है ये 1.2? सर ये रिलेशन एंड फंक्शन वाला है। रिलेशन एंड फंक्शन। अच्छा, एक मिनट बेटा, एक मिनट, तुम लाइन पे रहना।
क्लास चल रहा है अभी। हाँ जी, क्लास में हूँ मैं। देखो बेटा, यहाँ पे 1.2 दिख रहा है। देखो, ये आपके 10 क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जिसका टेस्ट आपको मैं दे। देखिए बेटा, यहाँ पे 1.2 दिख रहा है। क्या नाम है? काजल, मेरी आवाज आ रही है बेटा? तो ये जब तुम देखोगी ना बेटा, तो इसमें 1.2 भी है, 1.2 का पार्ट 1 है, 1.3 है, 12 का बाइजेक्टिव फंक्शन है, 1.1 भी है, 1.1 का भी है। मतलब रिलेशन जो है ना और फंक्शन, मुझे लगता है ये चैप्टर ऑलमोस्ट किया हुआ है और 2-3 बार का किया हुआ है। तो रिलेशन फंक्शन में अगर तुमको कोई डाउट होगा, समझ गई, तो ये बन जाएगा। ये एनसीईआरटी बुक का ही है, ठीक है। लेकिन अब तुम्हारे क्वेश्चन को मैं करता हूं। तुम मुझे फोटो भेज दो और बोलो। भेजो व्हाट्सएप पे फोटो। हाँ बेटा। सर इसमें से हमको एक आध दो क्वेश्चन में बता दीजिए। हाँ बोलो ना बेटा, बोलो बोलो। भेजियो अभी तुम। नहीं सर, नहीं भेजा। भेजो भेजो। भेजा सर, हाँ, कल आपका छुट्टी है? कल नहीं बेटा, स्कूल जाना है। दिमाग खराब हो गया है। सोचो कि 26 सर, जनवरी कल को क्या करना है? कल कल क्या करना है मतलब? कल तो छुट्टी होना चाहिए ना। नहीं तो मुझसे पूछो ना, तन्नू से पूछो। बुला तो रही थी अभी तन्नू की, स्कूल आइए प्राइज ले जाइए। क्या तन्नू, बुलाई थी ना अभी तुम? रुको नहीं तुमको सर, बस ऐसे छुट्टी नहीं है, वीडियो बना के इनफेक्ट और भेजना है। देखो, हम लोग को बुलाया गया है और देखो यहाँ पे कुछ कुछ चीज है जो ऑनलाइन सेलिब्रेशन, देखो यहाँ दिखा हुआ है कौन कौन है। आकांक्षा मैम जो है ना, आकांक्षा नहीं, वो अपेक्षा मैम कल डांस करेंगी। उनका डांस है सीक्वेंस ऑफ द इवेंट में, समझ गए? तो अलग को भी अलग है। मतलब वी आर सेइंग कि मैम छोड़ दीजिए। मैम बोली कि ना ना, वो मेरा थीमेटिक है, आप कोई टेंशन नहीं लीजिए, वो सही है। हम लोग आश्चर्य में पड़ गए कि कुछ बोल नहीं सकते हैं, समझ गए? अपेक्षा मैम को पहचान रही हो? पहचान तो नहीं रहा, लेकिन हम लोग भी देख सकते हैं। क्यों नहीं देख ऑनलाइन नहीं सकती होगा, हो? ऑनलाइन नहीं होगा बेटा, वो ऑफलाइन होगा, समझ गए? तब कैसे देख पाएंगे? चले तो जाना। तो जान रही हो कि ये तंग कर दिया गया है, क्योंकि कल एक दिन 26 जनवरी तो कम से कम हम लोगों को थोड़ा फ्री रखना चाहिए था। तो 26 जनवरी को भी ये यस परेशान सर। है। सोचो कितना बुरा लगता है कि हद ये लोग किए रहते हैं। मतलब अब देखो, ऑनलाइन क्लास जो होता है ना, अगर मैं घर से लूं तो पूरा का पूरा अच्छा वक्त बनेगा। देखो आ गया काजल। चलो काजल, तनु तुम चले जाना। क्यों काजल क्यों नहीं जाएगी? काजल तो उस स्कूल की मतलब सबसे इम्पोर्टेंट स्टूडेंट है। क्यों काजल? रह चुकी है। क्या काजल? अब नहीं ना है सर। अरे अब नहीं क्या, ऐसा थोड़े है, जो एक बार रह गया सो रह गया। किधर गया काजल का? सर इसका बोलने मेरा क्वेश्चन भेजने का मतलब था ना कि सर इसमें से सर हमको एक आध दो क्वेश्चन बता दीजिए सर, तब अरे हम अभी बना लेंगे। अभी अभी बता रहे हैं बेटा, अभी बता रहे हैं। कौन वाला बेटा? नीचे वाला? यस सर। चलो अच्छा है, बाकी का रिवीजन होगा, देखते हैं। सर, हाँ बेटा, 2 दे रहे हैं। चैप्टर मेरा कम। क्या करेंगे हम लोग पता है? कल अगर कल क्लास लेते हैं तो हम लोग करेंगे एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। कल सुबह 7 बजे का क्लास रखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। हाँ क्या? ठीक है सर। यस सर।
क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए। तो कल जो है ना उसी का क्लास रखते हैं सुबह 7 बजे। रुक जाओ, मनसा को भी बोल दूं मैं। क्या है सर, आप स्टॉप हो गए हैं वॉइस एंड वीडियो? अरे वो हो गया था बेटा, क्या नाम है, नेट ही गायब कर दिया था। अब नेट ऑन हो गया होगा, लेकिन रुक जाओ। सभी बच्चे रेडी रहना मॉर्निंग में कल 7 o'clock। मनसा आपको स्पेशल बोल रहा हूं मैं, क्योंकि अभी आप नहीं थी, लिमिट एज ए सम किए हैं, और कल आप रहिएगा। एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन यानी एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होगा बेटा, इसलिए डोंट मिस द क्लास। ओके बेटा, ये मैंने एक साथ सबको भेज दिया है। चलिए, कौन सा क्वेश्चन बोल रही है बेटा, बताइए, बोलिए बेटा। हम बोल रहे हैं कि सर इसमें से हमको कोई भी क्वेश्चन बता दीजिए सर। अच्छा, जैसे 5 नंबर 8 नंबर हुआ ना सर, ओ उस समय। हो, तो सुनो ना बेटा, फिर मुझसे तुम मत पूछो। अभी तुमको जो वीडियो बोले हैं ना बेटा, एक बार हाँ सर। थोड़ा सा दम धर के वीडियो देख लो, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन किया हुआ है, अच्छे से बताया हुआ है। और आप जैसा ही बच्चा आप लोग पूछते होगे वही बताता था, तो उसमें क्वेश्चन जो तुम पूछोगी ना, फिर उससे बोलना कि फिर हमको ये वाला बताइए सर, क्योंकि जानती हो अभी मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा ना, तो उसमें तुमको सर्जेक्टिविटी या इंजेक्टिविटी, 1 1 ऑन टू इन टू, ये समझ में ही नहीं आएगा पूरा बात। तो एक बार जरा वो देख लो बेटा, ठीक है। और ठीक किसी है को सर। आता है 1 1 ऑन टू इन टू? मुस्कान आता है ना? देखो बेटा, 4 नाम याद रखना है। 1 1 इनपुट का 1 आउटपुट 1 1 1 1 और 1 1 मेनी 1 इनटू ऑन टू, यही 4 नाम है, ठीक है ना। यस तो हो जाएगा, तुम एक बार वो देख लेना काजल, ठीक है, बन जाएगा बेटा। क्योंकि मैं उसको जो है ना, अगर तुम बोलोगी यहाँ समझाने को तो समझाऊंगा, लेकिन फिर वो वही चीज बताऊंगा। एक बार देख लेना बेटा, एक ही चैप्टर ठीक है का है, आप सर। घबराओ नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल भी ना लगे, और नहीं तो बीच में फोन कर देना, समझ गई। फिर से यस सर। करते हैं, या नहीं हो तो आज अच्छा ठीक है बेटा, थोड़ा मैं कोशिश करता हूँ, थोड़ा फोन वोन करके धक्का मारा करो। हालांकि मैं 11 क्लासेस लगभग एक दिन में मेरा हो जा रहा है, तुमको पता है, 11 क्लास। स्कूल वाले ने भी ऐसा ऐसा इधर, आज 11th का क्लास में स्कूल में बैठ के आप लोगों के टाइम जो 12 बजे दिया था ना, उसमें 11th का क्लास लिया हूँ। फिर आपका क्लास का अभी जो टाइम था ना, मैं सोचा पहले आपका पूरा हो। अभी एक क्लास जाऊंगा मैं यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर दूर, फिर वहां से आऊंगा, फिर यहाँ पे करीब 3 क्लास फिर से मेरा होगा, समझ गई। तो मतलब स्कूल से आया, स्कूल के ड्रेस में बस बैठा, हल्का सा 2 रोटी खाया, फिर तैयार। कोई बात नहीं है बेटा, थैंक यू आप लोग को, लेकिन पेशेंस करके काजल वो देखना बेटा, और लिमिट एज ए सम नौराज थोड़ा प्रैक्टिस करना, नहीं तो रहेगा बेटा वो, ठीक है ना, कर लेना। क्लास लीजिएगा ना? क्या बेटा? कल क्लास लेंगे ना सर? कल क्लास सुबह में 7 बजे।